Thank you, dear ones, for inviting me to this meeting of yours. It has been a great privilege for me to be with you. मैं बहन जुसा को धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए और साथ ही कलिशिया को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके बीच में रह करके वचन की सेवकाई कर सक रही हूँ. Thank you so much for translation. Can you just put your speaker a little bit louder? Can I just hear your voice a little bit louder? Yeah. Can you hear me now? Yeah, I can hear now. Okay, thank you. So we have been seeing about biblical womanhood in the past two sessions. और पिछले 2 हफ्तों से हम लोग वचन आधारित नारीत्व या स्त्रीत्व के बारे में हम लोग सीख रहे थे. And we have seen in the first session about her identity, the importance of her in God's creation. और हम लोग पहले अध्ययन में हम लोगों ने उसके परिचय के विषय में या उसके पहचान के विषय में हम लोगों ने सीखा कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है उसको बनाने के लिए. And the second meeting we saw about how a woman can be a godly woman. और दूसरे अध्ययन में हम लोगों ने एक धार्मिक स्त्री कैसे हम बन सकते हैं या परमेश्वर का एक धार्मिक जन कैसे बन सकते हैं उसके विषय में हम लोगों ने देखा. But today I want to speak on the instructions given to older women in scripture. और आज हम लोग जिस वचन के अध्ययन करेंगे वो वरिष्ठ स्त्रियों या वृद्ध महिलाओं के लिए जो निर्देश दिया गया है उसके विषय में हम लोग देखेंगे. We have seen in the past session that godliness is profitable for this world and the next. और हम लोगों ने देखा कि जो वचन आधारित जो जीवन है वो इस युग में भी और आने वाले युग में भी दोनों में ही ये काम आएगी. God wants us all to live godly lives. परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब परमेश्वर वचन आधारित अपने जीवन को व्यतीत करें. We should all live lives in which we fear the Lord while we are on this earth. और हम लोग एक ऐसा जीवन को जिए जिस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में रहे. We read about the fear of God being the beginning of wisdom in Proverbs 1:7. और नीति वचन उसका 1:7 में हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है. In Matthew chapter 7, the Lord Jesus spoke of two men who built two houses. और मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोगों ने देखा कि 2 व्यक्तियों के बारे में लिखा गया है जो 2 प्रकार के घर को बनाते हैं. The wise man built his house on a rock, on a firm foundation. और जो बुद्धिमान व्यक्ति था वो चट्टान में अपना घर को बनाता है. In Matthew chapter 7 verse 24, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 24 पद में जब देखोगे the Lord says that whoever hears these sayings of mine and does them are like a wise man who built his house on a rock. Matthew 7:24. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 24 पद में जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिससे अपना घर चट्टान पर बनाया. So just connecting these verses together, तो इन वचनों को एक साथ जुड़ते हुए true wisdom is fearing the Lord. तो सच्चा बुद्धि वही है कि हम परमेश्वर का भय माने. True wisdom is hearing the sayings of Jesus and building life on those sayings. और सच्चा बुद्धि वही है कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों को कान लगाकर सुने और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को उस चट्टान पर आगे बढ़ाए. So the one who fears the Lord will be building his life on the teachings of the scripture. तो जो व्यक्ति परमेश्वर का भय या परमेश्वर के वचनों को सुनता है वह उसी प्रकार उस चट्टान पर घर बनाएगा. In 2 Timothy chapter 3 and verse 16 and 17, और दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय chapter 3 verse 16 and 17, we don't need to read, I'll just tell that. दूसरा तिमोथी उसका 3 का 16 और 17 पद में we read there that the scripture is profitable to us.
वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए लाभदायक है। We read there that the script, following and obeying the scripture makes us mature Christians. और जब हम वचन को सुनते हैं और समझते हैं तो वो हमें एक परिपक्व विश्वासी बनाते हैं। The scripture enables us to know what is right. ये पवित्र शास्त्र हमें समझाने की कोशिश करता है कि क्या सही है। It enables us to do what is right. जो काम हम करते हैं वो काम सही ढंग से हो, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है। The scripture allows us to realize what is wrong in our lives. और ये परमेश्वर का वचन हमें ये भी समझाने के लिए मदद करती है कि हमारे जीवन में क्या क्या किन चीजें हम करेंगे तो ये गलत होंगे। And the scripture allows us to set right the wrong things. और परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है कि गलत चीजों को सही ढंग से हम किस प्रकार रख सकते हैं। So if we follow the scriptures, तो अगर आप वचन को मानेंगे, if we follow these truths that are revealed to us as women, और जो सच्चाई हम महिलाओं के लिए तौर पर बताई गई है, अगर आप उन निर्देशों का पालन करेंगे, we will be able to live really good and godly lives while we are on this earth. तो हम सही में अगर बताया जाए तो हम एक अच्छे और मसीह आधारित जीवन को जब हम इस संसार में रहेंगे तो हम बिता पाएंगे। There are several instructions given to women in scripture. बहुत सारे जगहों में महिलाओं के विषय में बताया गया है, बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। We see them in Ephesians, Colossians, in Peter, in Corinthians, in Titus. हम लोग एफिसियों की पत्री, कोलोसियों की पत्री, तीतुस की पत्री, तिमोथी की पत्री अगर हम पढ़ेंगे तो उनमें महिलाओं के लिए बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। And they all instruct us on the kind of lives our Lord wants us to live. और ये सब उस पर आधारित है जिस पर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है चाहते हैं कि हम अपना जीवन को उसी प्रकार से जिए। Today we shall see just one portion of that scripture in Titus chapter 2. और उसी का एक अंश हम देखेंगे जो तीतुस की पत्री में हमें 2 अध्याय में मिलेंगे। So today we will see only the instructions given to older women in Titus chapter 2. और तीतुस की पत्री उसके दूसरे अध्याय में हम सिर्फ देखेंगे कि वृद्ध महिलाओं के लिए या वरिष्ठ महिलाओं के लिए क्या-क्या निर्देश दिए गए हैं। So Titus chapter 2 we will read verse 3 and the first part of verse 4. और तीतुस की पत्री उसकी दूसरी अध्याय हम लोग तीसरा पद और चौथी पद का पहला अंश हम पढ़ेंगे। Can you read that, Soma? इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चितौनी देती रहे। So we will just concentrate on the instructions given to older women today. तो आज हम लोग वृद्ध महिलाओं को क्या निर्देश दिया गया है, हम बस उसी के विषय पर आज चर्चा करेंगे। Now who are referred to as older women here? तो यहाँ पे वृद्ध महिलाओं या वरिष्ठ स्त्री किसको मतलब किस पर आधारित किया गया है, किसको बताया गया है? People often say you should not ask women their age. अक्सर लोग कहते हैं कि महिलाओं को उनका उम्र नहीं पूछना चाहिए। Somehow asking a woman her age is not so good. किसी महिला को उसकी उम्र पूछना अच्छी बात नहीं है। So who is referred to as an older woman here? तो यहाँ पे बुजुर्ग या वृद्ध महिला किसको बताया गया है? Does not anyway refer to women who are unable to be of any use to others. ऐसा नहीं है कि जो स्त्री किसी दूसरे के लिए काम नहीं आ सकती है उसके बारे में नहीं बताया गया है। So older here refers to women who no longer have the responsibility of bearing or raising children. तो वरिष्ठ स्त्री या महिला उनके बारे में बताया गया है। Can you please repeat the sentence? Those who do not have the responsibility of bearing, that is bringing up or raising children. जिसके पास कोई Giving birth or raising children. जिसके पास कोई दायित्व नहीं है किसी बच्चे को जन्म देना या उनको बड़ा करना।
Yeah. So maybe we can consider older women as those who are above 45, maybe 40, 45 or older. तो यहाँ पे वृद्ध महिला हम उनको बोल सकते हैं जो हो सकता है 40 या 45 की उम्र से अधिक हो। So those who are younger to 45, don't think that this is not applicable to you. तो जो 40 के नीचे है, नीचे की उम्र वाले जो महिलाएं हैं, आप ये मत सोचिए कि ये वचन आपके लिए नहीं है। No, because one day we will also become, if the Lord tarries, we will also become 40, 45, 50 and on. तो अगर परमेश्वर का आना निकट नहीं है तो हो सकता है एक ऐसा समय आएगा जब हम भी 40-45 की उम्र में पहुंचेंगे। So the instruction given in this portion of scripture is for both older women and those who will one day become old. और यहाँ पे जो वचन दिया गया है वो वृद्ध महिलाओं के लिए दिया गया है या फिर जो अभी है या फिर आने वाले समय में जो होंगे। There are 4 instructions given to older women in this passage. और इस अंश में 4 आज्ञाएं या 4 निर्देश दिए गए हैं। The first one is that I instruct older women to be reverent in behavior. और यहाँ पे जो पहला निर्देश दिया गया है वो इस प्रकार है कि वो चाहते हैं कि बूढ़ी स्त्रियां या वृद्ध महिला उनका चाल चलन पवित्र सा हो। The word behavior speaks of our day-to-day life. उनका जो व्यवहार उनका दिन प्रतिदिन के कार्य को बताता है। How we behave with people we meet every day. जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं तो हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा रहता है। The instruction is to be reverent in our day-to-day life with people whom we meet every day. और यहाँ पे हमें आज्ञा या निर्देश ये दिया गया है कि हम जब दूसरे महिलाओं से या किसी भी लोगों से जब मिलते हैं तो हमारा व्यवहार हमारा चाल चलन परमेश्वर या पवित्र लोगों सा हो। We know that the New Testament was written in Greek language, Greek. हम जानते हैं कि नया नियम जो है वो यूनानी भाषा में लिखी गई है। So in that original Greek language, the word used for reverent is be reverent in behavior. It means behave like a priest in a holy place. और यूनानी भाषा में जो शब्द दिया गया है कि चाल चलन पवित्र सा हो, उसका मतलब दिया गया है कि हम पवित्र लोगों के समान अपने जीवन को बिताएं। The word reverent means the word reverent basically means suitable to a sacred ministry. उसका मतलब ये है कि हम एक कार्य के लिए या फिर जिस कार्य के लिए हमें नियुक्त किया गया है हम उसके लिए पवित्र ठहरे। It conveys the image of an older woman, a good priestess carrying out her duties in the temple. यहाँ बताया गया है कि एक बुजुर्ग स्त्री जो याजक है वो मंदिर में अपना कार्य को किस प्रकार करती है। So the conduct of old woman must be holy. तो इससे हम लोग एक चीज पा रहे हैं कि एक वरिष्ठ स्त्री या एक वृद्ध महिला का जो चाल चलन हो वो पवित्र हो। So as if she is in the presence of the Lord in the temple. ऐसा उनको रहना है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी हो। We read in the Old Testament how the priests had to be in the temple, how they carried out their duties. और हम लोग पुराने नियम में देखें कि किस प्रकार एक याजक जो मंदिर में रह करके परमेश्वर की सेवा करता था उसे किस प्रकार रहना पड़ता था। They saw to it that they were fully holy and blameless as they carried out their duties each day. और वहाँ इस प्रकार लिखा गया है कि जो याजक परमेश्वर की सेवा टहल करते थे या मंदिर में रहते थे वे पूर्ण रीति से पवित्र रहते थे और उनका पूरा कार्य शुद्ध रहता था। They could not enter the presence of God without offering sacrifices for their own sins and for the sins of others. उनके पाप का बलिदान या दूसरे लोगों के पाप के बलिदान को दिए बगैर वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते थे। So being reverent in behavior means living a life that is blameless. और पवित्र चाल चलन का मतलब या अपना व्यवहार
अच्छा व्यवहार का मतलब है कि परमेश्वर के उपस्थिति में शुद्ध जीवन को व्यतीत करना। It does not mean being sinless. इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप रहित होंगे। We can never be sinless as long as we are on this earth. जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हम लोग पाप रहित नहीं हो सकते हैं। Blameless means nobody can point a finger at you and tell you that this is wrong in your life. और दोष रहित मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि कोई हमें दोष नहीं लगा सकता है किसी भी कार्य के लिए। So a woman, an older woman has to be one who is carrying out her life in holiness, daily repenting of the sins that she has and trying to live more and more holy every day. और एक वृद्ध महिला अपने हर एक या दिन प्रतिदिन के चाल चलन को उन्हें पवित्र रखना है और अपने जीवन में अपने व्यवहार में हर एक चीज में उन्हें पवित्र रखना है। दिन प्रतिदिन उन्हें अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी है। It fits the description of which Paul gives about widows in 1 Timothy 5 verses 5 to 10. और पहला तिमोथी 5 अध्याय 5 से 10 पद जब पौलुस विधवाओं के विषय में जब वहां कहते हैं, the widow there is a reverent and godly widow. और वहां हम लोग देखते हैं कि वो जो महिला है उनका जो चाल चलन है वो She is एक परमेश्वर के भय में जीने वाली एक स्त्री थी। She is devoted to the Lord. वो पूर्ण रीति से परमेश्वर पर समर्पित थी। She rejects all the worldly enticements. संसारिक हर एक वस्तुओं को या संसारिक हर एक चीजों को वो अपने से दूर रखती थी। She is faithful to her family. अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य थी। She is generous to strangers. और अन्य लोगों के लिए या दूसरे जिनको वो पहचानती नहीं थी उनके प्रति वो बहुत दया करती थी। She is humble in her service. अपने कार्य के प्रति वो बहुत ही नम्र स्वभाव की थी। And she is compassionate to those who are suffering. और जो लोग पीड़ित है या जो लोग जीवन की हर एक परिस्थिति में वो लोग सामना करते हैं उनके प्रति वो बहुत दया करती है। She has true godliness and puts holiness into practice every day of her life. उनके जीवन में पवित्रता है और उनकी पवित्रता वो अपने दिन प्रतिदिन के कार्य में वो दिखाती है। We read of Anna in Luke 2:36 and 37, how she spent her time. हम लोग लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 37-38 में हम लोग उन पदों में देख पाते हैं। Luke 2:36 and 37. We don't need to read it. लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय में उसका 36 और 37 पद में आप पाओगे। Anna was a woman like that. हन्ना के विषय में वहां दिया गया है। वो एक स्त्री थी जिसके बारे में लिखा गया है। So older woman, वृद्ध महिला, relieved of the responsibilities of home and children, तो उनके पास घर का और अपने बच्चों का जिम्मेदारी उनके पास रहती है। They should spend more time in the presence of God in worship. तो वे लोग परमेश्वर के सामने या आराधना में अधिकतर समय बिताते हैं। In prayer, प्रार्थना में, in intercession for many, और बहुत सारे लोगों के लिए वे लोग याचना करते हैं परमेश्वर के सामने। and studying and meditating the word of God without wasting time for the unnecessary things of the world. परमेश्वर के लिए अपना समय को निकाल करके परमेश्वर के वचन को मनन करना, सीखना, बाहरी दुनिया को छोड़ करके वे लोग परमेश्वर के लिए अपने समय को निकाल करके उनको अध्ययन करते हैं। Now the second thing about older women, what they should be, how they should be. और दूसरी बात जो वृद्ध महिलाओं के लिए लिखा गया है उन्हें, The second instruction is that they should not be slanderers. और दूसरा जो निर्देश उनके बारे में दिया गया है वो है कि उनको वो दोष लगाने वाले ना बने। Do not be slanderers. उनके ऊपर कोई दोष लगाने ना पाए। Now why are older women asked not to be slanderers? बुजुर्ग महिला या वृद्ध महिलाओं को दोष ना लगाने के लिए क्यों कहा गया है?
We read of a similar warning to women in 1 Timothy 5:13. और पहला तिमोथी उसका 5:3 में हम लोग ठीक उसी प्रकार पढ़ते हैं। There's a slight explanation of how the women go about slandering. और वहाँ पे बहुत अच्छा से दिया गया है उस विषय के बारे में। 1 Timothy 5 and verse 13. पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय उसका 13 पद। और इसके साथ ही साथ वे घर फिरकर आलसी होना सीखती है और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती और दूसरे के काम में हाथ भी डालती है और अनुचित बातें बोलती है। So that is what happens with older women. यही एक चीज है जो बुजुर्ग महिलाओं के साथ होती है। Happens with most women, I think. ये सिर्फ बुजुर्ग नहीं बल्कि अधिकतर महिलाओं के साथ ऐसा होता है। Especially here, the instruction is to older women because as children have grown up and most of them have left home, there is plenty of time. लेकिन यहाँ पे विशेषकर वृद्ध महिलाओं के विषय में कहा गया है क्योंकि उनके बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, बहुत सारे है जो घर छोड़ करके विभिन्न जगहों में रहते हैं, तो उनके पास बहुत समय बचा रहता है। More time, less work, and eventually opportunity to be busybody in other people's matters. तो इनके पास काम कम रहता है, समय बहुत ज्यादा रहता है, जिसके वजह से वे बहुत ही व्यस्त रहते हैं दूसरे के काम में दखल अंदाजी देने के लिए। The word used here in the original, in the Greek language, for slandering is the word diabolos. और डायाब्लोस एक शब्द है जो यूनानी भाषा में दोष लगाने के लिए दिया गया है ये शब्द। Yeah, the word diabolos is the word used for the devil, Satan. और डायाब्लोस का अर्थ शैतान के लिए दिया गया है। Yeah, so in short, the apostle is asking women, older women, that they should not be devils. तो बहुत ही कम शब्द में जो लेखक है वो इस प्रकार कहते हैं कि महिलाओं को कि वे शैतान न बने। Yeah, the word used for slandering is to accuse falsely by making false statements, wrong statements about people. तो यहाँ पे दोष लगाने का मतलब ये है कि वे दूसरे लोगों के विषय में झूठी बातों को बहुत अच्छी से दूसरे लोगों को फैलाते हैं या बताते हैं। Biologically itself, women have more tendency to speak than men. अगर हम लोग बायोलॉजिकली देखेंगे तो महिलाएं ज्यादा बोलती हैं पुरुषों से, उनका आदत है ज्यादा बोलना। What do you think, Soma? Who talks more, men or women? Yeah, it's women. Yeah, because we have in our brains we have 2 lobes. और ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो मस्तिष्क है उसमें 2 भागे हैं। And it is said that the capacity to speak for men is only on one side, while for women it is on both sides. तो इस प्रकार कहा जाता है कि पुरुषों के लिए बोलने के लिए सिर्फ एक ही भाग काम आती है, लेकिन महिलाओं के लिए दोनों भाग इस्तेमाल होती है। So at least twice as much as men will talk, women will talk. तो इसीलिए पुरुष जितना बातें करेंगे उससे दुगना ज्यादा महिलाएं बातें करेंगी। So the possibility to sin with the tongue is more for women. तो अपने जीभ के द्वारा पाप करने का जो काम है वो महिलाओं के पास ज्यादा होगी। Yeah, and in 1 Timothy chapter 3 and verse 11. और पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 11 पद, where there is spoken of the wives of deacons. और पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 11 पद में सेवकों के स्त्रियों के विषय में दिया गया है। Yeah, it is said there that they should not be slanderers. वहाँ पे दिया गया है कि वे लोग दोष लगाने वाली ना हो। Yeah, so the same word is used there. यहाँ पे एक जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया है, दोष लगाने वाली ना हो। Why is it spoken of as a necessity for the wives of deacons?
तो यहाँ पे सेवकों की पत्नी के लिए भी ये जरूरतमंद एक शब्द क्यों दिया गया है? Those who are in the ministry, wives of those who are in the ministry, need to be extra careful with the use of their tongue. तो जो स्त्री जो सेवकों की जो पत्नियां हैं, उनको ये बहुत ध्यान रखना है जब वे अपने मुंह को खोलते हैं, जब कुछ बातें करते हैं। Why? क्यों? Because the news of many people will be coming into their homes. क्योंकि उनके घर में विभिन्न जगहों के लोगों के विषय में उनके घर पर वो संदेश आएंगी। And the possibility of such news going out from the home to others is more through women. और उस घर से उनके विषय में जो बातें होंगी वो दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए ये महिलाएं होंगी। In Revelation chapter 12, Satan is said to be the accuser of the brethren. और प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय, वहां पे शैतान को भाइयों के बीच में दोष लगाने वाले के रूप में बताया गया है। So we should not use our tongue to talk falsely about any others. तो हम दूसरों के विषय में गलत बातों को बोलने के लिए अपने जीभों का इस्तेमाल ना करें। And it is possible for us to speak lies also. और बहुत बार ये मुमकिन भी होता है कि हम अपने मुंह से झूठी बातों को बोलते हैं। It is possible to speak badly of others. दूसरे लोगों के विषय में बुरी बातों को भी बोलते हैं। If somebody has done something wrong against me, I would not like to talk anything good about them to others. तो कोई व्यक्ति अगर मेरे विषय में अगर कुछ बुरा काम को करता है तो मैं उसके बारे में अच्छी बातें दूसरों को नहीं बता सकती। In John 8:44, Jesus tells that Satan is the father of lies. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 44 पद में इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान जो है वो झूठों का सरदार है। So every lie that comes from our mouth comes from Satan. तो हर एक झूठ बात जो हमारे मुंह से निकलती है वो शैतान की ओर से आती है। James 3:6 says that the tongue is a fire and it is set on fire from hell. और याकूब की पत्री अगर आप पढ़ोगे उसका 3रा अध्याय में वहां लिखा हुआ है कि हमारा जो जीभ है वो आग के समान है। So the devil loves to spread false rumors about people. तो जो शैतान है वो पसंद करते हैं कि दूसरे लोगों के विषय में झूठी बातों को फैलाना। So as women, as older women, we should never join hands with Satan in this matter. तो बुजुर्ग स्त्री होने के नाते या वरिष्ठ महिला होने के नाते हमें शैतान के साथ अपना हाथ को नहीं मिलाना है। In Psalm 141 and verse 3, 141:3, भजन संगीता 141 का हम 3 पद में पढ़ेंगे। the psalmist says a good prayer that each of us can pray. और वहां पे जो भजन संगीता को जो लिखने वाले लेखक है वो एक ऐसी प्रार्थना को करते हैं जो हम सब मिलकर के कर सकते हैं। Set a watch, O Lord, before my mouth, keep the door of my lips. और वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि हे यहोवा, Set a watch, O Lord, before my mouth, keep the door of my lips. Psalm 141 verse 3. वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे हाथों के द्वार पर रखवाली कर, हे यहोवा। What a good prayer to pray for every woman. तो ये कितना ही सुंदर एक प्रार्थना है जो हर एक महिला अपनी प्रार्थना में कर सकती है। Every morning when we wake up, जब हर सुबह हम लोग अपनी नींद से जगते हैं, we can pray this prayer. हम लोग इस प्रार्थना को कर सकते हैं। Lord, let not one unwanted word come from my mouth. हे परमेश्वर, सहायता कर ताकि मेरे मुख से कुछ भी जो नहीं चाहिए, जरूरतमंद नहीं है, वो बातें नहीं निकल पाए। Set a watch before my mouth. मेरे मुंह के सामने एक पहरा बैठा। Keep the door of my lips. मेरे होठों को बंद रख। Let me not see the faults of others. Let me see the faults of my own life. मैं दूसरे लोगों की गलतियों को नहीं बल्कि अपने जीवन की गलतियों को मैं निहार सकूं। So older women are instructed not to be slanderers. तो यहाँ पे बुजुर्ग स्त्रियों को कहा गया है कि वे दोष लगाने वाले ना हो।
We are not to spoil the good name of anybody else. हम लोग दूसरे व्यक्तियों का अच्छे नाम को बिगाड़ने के लिए नहीं है। And the third instruction given to older women, और तीसरी जो निर्देश महिलाओं मतलब बुजुर्ग महिलाओं को दिया गया है, that they should not be addicted to wine. और वहाँ पे दिया गया है कि वे मतवाली ना हो या पियक्कड़ ना हो। So this is an admonition to older women of those times. It may not be applicable as such with us. तो ये हो सकता है उस समय की महिलाओं के विषय में बताया गया है, हो सकता है अभी के ज़माने में हम जैसे महिलाओं के लिए ये लाभदायक नहीं होगा। In those days, उन समय में wine was supposed to act like an analgesic, pain removal agent. तो उस समय ये जो शराब या जो दारू है वो दर्द को कम करने के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। So wine was commonly used to help them remove some of the aches and pains of getting older. तो ये जो शराब है वो कुछ दर्द जो उनके शरीर में होते थे, उन दर्द को हटाने के लिए, दूर भगाने के लिए उस शराब का इस्तेमाल किया जाता था। And there was the danger of becoming enslaved to it. और इसका एक खतरा ये भी था कि उसमें बहुत सारे लोग लिप्त भी हो जाते थे। Also, when we get older, we become more lonely, and that frustration is there, and we will want to relieve ourselves of those frustrations and loneliness. जब हम लोग बुजुर्ग होते हैं तो बहुत समय ऐसा होता है कि अकेलापन हम में आ जाता है, और तब अपने दर्द को कम करने के लिए या उन्हें बांटने के लिए हम क्या करते हैं, इन शराब को वे लोग पीना शुरू करते हैं। So Paul is instructing Timothy to tell the ladies not to be addicted. तो यहाँ पे पौलुस तिमोथी को कहता है कि उन महिलाओं को आज्ञा या निर्देश दे कि वे लोग पियक्कड़ ना बने या फिर कुछ भी नशा ना करें। If an older Christian woman is walking with the Lord, अगर एक बहुत ही पुराने मसीह स्त्री अगर परमेश्वर के इच्छा अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं, if she meditates the word, अगर वो वचन को मनन करते हैं, if she uses the spiritual gifts that God has given her, और जो आत्मिक वरदाने परमेश्वर ने दी है अगर उनका इस्तेमाल वो करती है, there is no need to become frustrated about the limitations of getting older. तो हम वृद्ध हो रहे हैं या उसकी चिंताएं या फिर अकेलापन हमें हमारे जीवन में कोई काम नहीं कर सकता है। She can make the best use of the circumstances wherever she is living. तो वो जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो उस परिस्थिति का अच्छे से सामना कर सकती है। And she will be able to live with a godly manner to influence others to godliness. और वो परमेश्वर के इच्छा अनुसार अपने जीवन को जिएंगी ताकि उनके जीवन को देख करके दूसरे लोग प्रभावित हो। And in these days we can have other addictions too. और इन दिनों में हम शराब तो नहीं बल्कि हम दूसरे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें लत लग जाता है। When Paul instructed Titus all these things, there was no television or mobile phone or any other gadgets. जब पौलुस तिमोथी को इन बातों के Titus, not Timothy, Titus. तीतुस को जब ये बातें बोलते हैं, उस समय ना टीवी थी, ना मोबाइल फोन था, ना कोई और साधन था। So those also can be addictions at this present age. और ये सब भी एक लत इस समय में हो सकती है। We know of our own lives how much we can get addicted to mobile phones. और हम अपने जीवन में ही देख सकते हैं कि हम कितने मोबाइल फोन की हमें लत लगी है। We need to make restrictions on that, otherwise we will be getting into addictions. हमें उस पर कुछ रोक टोक लगानी है, नहीं तो हमें उस मोबाइल फोन की लत लग जाएगी। We need to set apart certain times to see our mobile phones, otherwise we will go on looking at it and wasting most of our time. तो हमें क्या करना है, अपने समय को निर्धारित करना है कि हम किस समय में अपने मोबाइल को निकाल करके हम देखेंगे, नहीं तो मोबाइल देखते देखते सिर्फ हम अपना समय ही बर्बाद करेंगे। They will rob us of the valuable time we have for prayer and Bible reading.
तो जो कीमती समय हमारे पास रहता है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, मनन करना, प्रार्थना करना, ये मोबाइल फोन या दूसरी चीजें हमसे ये समय को, ये जो बहुमूल्य समय है, हमसे चुरा सकती है। Moreover, it sets a bad example before our younger generation. और हमारे जो बच्चे हैं या फिर जो बच्चे लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, इस पीढ़ी के लिए बहुत ही एक खराब हम लोग परिस्थिति को या फिर एक चिन्ह को हम रख दे रहे हैं। If we are not careful about the use of such gadgets, we cannot instruct our children to stop using them. अगर हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करते हैं, अगर हम समय निकाल करके हर एक काम को नहीं करेंगे, तो हम आने वाली पीढ़ी को निर्देश नहीं दे सकते हैं, उनको हम नहीं रोक टोक कर सकते हैं। Because children follow by example. क्योंकि जो बच्चे होते हैं वे उदाहरण को लेकर के ही चलते हैं। So we need to be very careful in our day-to-day matters so that we will not get addicted to anything. तो दिन प्रतिदिन के जो कार्य है, हमें उन्हें देख करके अपने जीवन को या अपने चाल चलन को चलना है, नहीं तो हमें बहुत सारे ऐसे जो सांसारिक चीज है उनकी हमें लत लग सकती है। Now the fourth thing that Paul is instructing here, और चौथी बात जो पौलुस यहाँ पे निर्देश देता है, he asked Titus to tell वो तीतुस को कहता है कि वे स्त्रियों को कहे that older women should be teachers of good things. कि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे, वो अच्छी बातें सिखाने वाली रहे। This is a general description of what the older woman should do. और ये एक साधारण तौर पर बताया गया है कि एक बुजुर्ग महिला क्या कर सकती है। She is to teach good, वो अच्छी बातों को सिखाने के लिए काम आएगी। teach that which is noble and honorable to others. उन बातों को बता सके जो दूसरों के लिए लाभदायक हो और परमेश्वर के लिए सम्मान योग्य हो। An older woman should be qualified to teach because she is older not only by years but by experience too. और बुजुर्ग महिला या फिर वृद्ध महिलाओं के पास योग्यता है कि वे दूसरे लोगों को या दूसरे महिलाओं को शिक्षा दे, सिर्फ उनके उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि बहुत सारे परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया है, उस चीजों का एक्सपीरियंस भी उन्होंने किया है। इसीलिए she must be able to teach others what she has learned in her own life over the years. और इतने सालों में अपने जीवन में उन्होंने किन चीजों को सीखा है, उन चीजों को देखते हुए वे दूसरे महिलाओं को सिखा सकती हैं। You cannot lift another person to a higher level than your own. आप अपने को छोड़ करके दूसरे लोगों को कहीं ऊंचे स्थान पर नहीं देख सकते। Only if you have lived a good life can you teach others good things in life. आप जब अच्छे जीवन को जिएंगे या अच्छे चीजों को सीखेंगे, तभी आप दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं। Only if you have lived a godly life can you make other people also walk in the path of godliness. अगर आप परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताए हैं, तो आप दूसरे लोगों को भी सिखा सकते हो कि वे परमेश्वर के राह पर चले। Now who all can she teach like this? तो इन सब बातों को वे महिला या किसको सिखा सकती है? She can teach good to others, whoever she can influence. तो जिनको भी वो प्रभावित करती है अपने जीवन के द्वारा, उनको ही वो परमेश्वर के इन सब बातों को वो बता सकती है या सिखा सकती है। She can teach her own children. सबसे पहले वो अपने बच्चों को, अपने संतानों को सिखा सकती है। Her children's children. उनके बच्चों के बच्चों को। She can teach the sisters who are there in her own church. अपनी कलीसिया के जो बच्चे, जो स्त्री है, उन स्त्रियों को वो सिखा सकती है। When an older woman sees something wrong in the life of another person, जब एक बुजुर्ग स्त्री जब दूसरे व्यक्ति के जीवन को देखती है कि उनका जीवन गलत है, what do we usually do? तो हम अधिकतर रीति से हम क्या करते हैं? We don't go and tell that person about it.
हम लोग उस व्यक्ति के पास जाकर के नहीं कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, हम नहीं कहते हैं। Like we said earlier, we will slander about it. तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसके विषय में दूसरे लोगों को बताना शुरू कर देंगे। Yeah, that is the wrong method of going about it. और ये एक गलत तरीका है। When we see something, दूसरे के बारे, yeah. हम लोग जब दूसरे के विषय में बताएंगे तो वो एक गलत तरीका होगा। Yeah, when we see something wrong in the life of another sister, जब हम दूसरे बहन के जीवन में अगर देखते हैं कि उनके जीवन में ये गलती है, first we have to pray for her. सबसे पहली बात है कि हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। And according to this verse, we have to teach her what is good. और इस वचन के अनुसार जो बताया गया है, हमें उनको शिक्षा देनी है। Go to her. हमें उनके पास जाना है। Tell her lovingly what is wrong in her life. प्यार से उन्हें समझाना है कि उनके जीवन में क्या गलत है। And tell her what is right. और ये भी बताना है कि सही क्या है। And tell her of the need to set it right. और उनको ये भी बताना है कि उस गलत को सही करने का जरूरत क्यों है। So we can do that only if we have done it in our own lives. हम ये सब चीज तभी कर सकते हैं जब वही कार्य हम अपने जीवन में करते हैं। We can set right the things in another person's life only if we have set right the things in our own life. हम दूसरे लोगों में अपना अगर हम अपने जीवन में जो गलत चीज है उनको अगर हम अपने जीवन में सही किए हैं, तभी हम दूसरे लोगों का गलत चीजों को हम सही कर सकते हैं। So this will happen only if we have a genuine heart of love and concern for others. तो ये तभी हो सकता है जब हमारे जीवन में दूसरों के प्रति दया की भावना हो। The Lord wants each of us to be a disciple. परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसके शिष्य बने। In the book of Acts we read that Jesus went about doing good. और हम लोग प्रेरितों के कार्य में देखते हैं वहाँ कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा अच्छे कामों को करते रहे। So if we are disciples, we should also go about doing good and talking good and telling good. तो अगर हम उनके शिष्य हैं तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान अच्छे कामों को करेंगे और दूसरे लोगों को भी अच्छी बातों को बोलेंगे। So if we are walking daily as disciples, we can train other women to be disciples. अगर हम एक शिष्य के रूप में अपने जीवन को बिता रहे हैं तो हम दूसरी महिलाओं को भी उसी प्रकार का जीवन को बिताने के लिए हम उन्हें निर्देश दे सकते हैं। In Luke 6:40, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 40 पद में we read there that a fully trained disciple will be like their master. और वहाँ इस प्रकार है कि एक ट्रेंड किया हुआ शिष्य अपने जो मालिक है या उनका जो मास्टर है उसके समान होंगे। The purpose of our salvation is that we become disciples. हमारा उद्धार का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम उसके शिष्य बने। So if we are disciples, we can make others disciples. अगर हम शिष्य हैं तो हम दूसरे को भी शिष्य बना सकते हैं। In Romans 8:28 and 29, that is said to be the purpose of our calling. Become like master. रोमियो 8 का अगर हम लोग 29वां पद देखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि यही एक उद्देश्य है जिसकी वजह से हमें बुलाया गया है। When was the last time we taught a good thing to a younger woman? ये कब ऐसा समय रहा हमारे जीवन में, आखिरी समय जब हम किसी महिलाओं को या किसी स्त्री को अच्छी बातें बताए हैं? It is easy to find fault with the younger generation. आज के जो जनरेशन है इसमें हम लोग गलतियों को निकालना बहुत ही आसान है। But as older women, we need to teach them the uselessness of following after the passions of this world. लेकिन एक बुजुर्ग स्त्री होने के नाते आजकल का जो युग चला है उसमें जो मूर्खता है उस विषय में हम लोग उन्हें बता सकते हैं। We need to teach them by example. हम उन्हें उदाहरण दे करके उन्हें समझा सकते हैं। And there's a very important reason for teaching good things to younger women. और ये बहुत ही जरूरी एक कारण है कि हमें जवानों को सिखाना है। And we read here in Titus chapter 2, जब हम लोग तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं,
we need to teach good, the older women need to teach good things to younger women. तो जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन्हें जवान महिलाओं को या स्त्रियों को बातों को सिखाना है. And we read in the end of verse 5. Which book? Titus chapter 2, verse 5. And last part of verse 5. तीतुस की पत्री उसकी दूसरी अध्याय अगर हम आखिरी वचन को देखेंगे, आखिरी लाइन में there it is written, teach good things, certain things to be taught to younger women, so that the word of God may not be blasphemed. वहाँ इस प्रकार है कि the word of God may not be blasphemed. कि उन्हें अच्छी बातों को सिखाने पाए ताकि परमेश्वर के वचन निंदा ना होने पाए. Yeah, we need to teach younger women to be good, teach them good things, so that the word of God will not be blasphemed. हमें जो जवान स्त्रियां हैं उन्हें चेतावनी देती रहना है या उन्हें सिखाना है ताकि ऐसा समय ना आने पाए कि परमेश्वर का वचन या परमेश्वर के वचन की निंदा हो. When a Christian fails to be good, he brings dishonor to the word of God. जब एक मसीही अच्छा नहीं रह सकता है तो वो परमेश्वर के दृष्टि में he fails to dishonor God. Yeah. तो God's word. Yeah. तो परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करने के समान है. When a Christian does not practice what he preaches, the word of the Lord is dishonored. जब एक मसीही जो प्रचार करते हैं अपने जीवन में अगर वो लागू नहीं करते हैं तो वचन का असम्मान करते हैं. In Mahatma Gandhi's autobiography, My Experiments with Truth, और महात्मा गांधी का एक लेखन इस प्रकार से है. You must have read the book My Experiments with Truth, Mahatma Gandhi's autobiography. आप लोग हो सकता है उस किताब को पढ़े होंगे, महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी है. Yeah. In that he mentions about a brethren man sharing the gospel with him. और वहाँ पे वो एक विश्वासी, एक ब्रदरन विश्वासी के विषय में बताते हैं जो उन्हें परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हैं. And Mahatma Gandhi has written that everything that he said was very good. और महात्मा गांधी इस प्रकार लिखते हैं कि जो कुछ उस व्यक्ति ने उन्हें बताया हर एक चीज अच्छी थी. He told me about salvation through Jesus Christ. उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार की बातों को मुझे बताया. And he told me how one can live a good life if one trusts in Jesus. और एक व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को रखता है तो किस प्रकार अपने जीवन को जिएगा. So and Mahatma Gandhi has written. और महात्मा गांधी इस प्रकार लिखा. I liked everything that he said. हर एक बातों को जो उन्होंने मुझे बताया हर एक चीज को मैं पसंद किया. But when I looked at his life, लेकिन जब मैं उसके जीवन को देखा, the honesty and sincerity that I had in my life, he did not have. तो जो ऑनेस्टी, जो ईमानदारी मेरे जीवन में थी, जो मैं अपने जीवन में रखा था, उस चीज को मैं उस व्यक्ति के जीवन में नहीं देखा. And therefore I decided I will not follow after what he said. और इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि वो जो कहता है मैं उसका अनुसरण नहीं करूंगा. See how important it is to live a life according to what we speak. तो देखिए ये कितना ही महत्वपूर्ण है कि हम जो बातें बोलते हैं, अपने मुंह से जो वचन को निकालते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को जीना कितना जरूरी है. If Mahatma Gandhi had seen a perfect life in the man who shared Jesus Christ with him, the life of Christ in man. और अगर महात्मा गांधी ने उस विषय को जब सुना और उन बातों को जब सुना कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है और प्रभु यीशु मसीह बातों को उन्होंने सुना. So Mahatma Gandhi would have become a believer if the man who shared the gospel with him lived a good life, lived the life of Christ. अगर जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को महात्मा गांधी के पास लेके गया था, अगर वो अच्छा जीवन को व्यतीत करता तो हो सकता है महात्मा गांधी प्रभु यीशु मसीह में आ सकते थे. So see the importance of teaching good things and living a good life.
तो देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के वचन को जब हम दूसरों को बताते हैं तो उसका अनुसरण भी हमें करना है। So, older woman should teach good things to others first after practicing it in her own life. तो जो बुजुर्ग स्त्री है, उन्हें परमेश्वर के वचन को जब वे दूसरों को बताते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने जीवन में उसे व्यवहार करना है। So next week we will see what are the good things the older woman has to teach. तो आने वाले हफ्ते में हम लोग देखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक बुजुर्ग स्त्री सिखा सकती है। So we'll close this session here. We'll just see 4 instructions given to older woman. और हम लोग इस वचन को यहीं पे समाप्त करेंगे और हम लोगों ने 4 ऐसी बातों को देखा कि एक वृद्ध महिलाओं के लिए क्या-क्या निर्देश दिया गया है। Yeah. First, they should be reverent in behavior. और सबसे पहला है कि अपने चाल चलन में सीधा रहे। They should not be slanderers. उन्हें दोष लगाने वाले ना हो। They should not be addicted to anything. और किसी भी चीजों में लत नहीं लगना है। They should teach good things to others. और दूसरों को अच्छी बातें सिखानी है। May the Lord enable each of us to be such in the sight of God. और परमेश्वर हम सभी को सहायता करे हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम ऐसा बने। Maybe we be living lives that encourage others to follow after godly examples and live for the Lord. ऐसा होने में परमेश्वर हमें सहायता करे कि हमारे जीवन के द्वारा दूसरे जो लोग हैं वे उत्साहित हो सके और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए बिता सके। May the Lord bless these words to our hearts. तो परमेश्वर इन वचनों को हमारे हृदय में आशीषित करे। Amen. आमीन।